नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एबीसीडी एस्ट्रोलॉजी में। मेरा नाम है राहुल सिंह। हाँ जी, जैसा कि आपने मेरा थंबनेल देख लिया होगा कि अगर सब कुछ भाग्य में लिखा है तो फिर ज्योतिष की जरूरत ही क्यों है। अगर हमारा भाग्य यानी डेस्टिनी निश्चित है तो फिर हमें एस्ट्रोलॉजी की जरूरत ही क्यों है। ये भाग दूसरा है कर्म के वीडियो का। हाँ जी, कर्म सीरीज के वीडियो का ये दूसरा भाग है। और अगर आपने कर्म सीरीज का पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या तो फिर आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपको ये वीडियो और भी अच्छी तरीके से समझ में आए। हमने पहले भाग के वीडियो में यह समझा था कि किस तरीके से आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरण लेती है यानी जाती है, किस तरीके से हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का फल हम इस जन्म में पाते हैं, और किस तरीके से आत्मा सभी कर्मों को एक मेमोरी के अंदर संचित करती है। ये हमारे पहले भाग के वीडियो का जो था विषय था। मैं दूसरे भाग की वीडियो का विषय ये है ताकि हम कर्म के प्रत्येक भाग को समझ पाएं। कर्म हम करते क्यों हैं, कर्मों के प्रकार कितने हैं और कर्मों का कारण क्या होता है। जैसे कि हम अच्छे या बुरे कर्म करते हैं तो उनकी क्या परिस्थितियां होती हैं। और जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि अगर सब कुछ हमारे कर्मों के फल के अनुसार ही मिलता है तब किसी भी ज्योतिष शास्त्र की हमें जरूरत ही नहीं है कि हम किसी भी लोगों के जिंदगी में होने वाले इवेंट्स या कर्म को पढ़े, क्योंकि वो तो अपने पुराने कर्मों के फलों को ही प्राप्त करने वाले हैं ना। तो फिर ज्योतिष शास्त्र की आवश्यकता ही क्यों है। आज हम इस सवाल का जवाब भी ढूंढेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कर्म जो हमने अभी तक समझा था वह ये है कि हमने कुछ किया और उसका फल हमें इस जन्म में अगले जन्म में प्राप्त हुआ। लेकिन अब जो हम समझने जा रहे हैं वो उससे थोड़ा अलग है। हम मनुष्य इस पृथ्वी पर ब्रह्मांडीय शक्ति द्वारा बनाई गई सबसे शक्तिशाली रचना है और अभी तक हमने अपना बहुत ही अधिक विकास किया हुआ है। हम ही और हम केवल सक्षम हैं यह समझने में कि कौन से कर्म अच्छे हैं और कौन से कर्म बुरे हैं। हमें यह पता होता है कि अगर हम ये काम करेंगे तो हमें इसके बदले में जो है क्या फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग समझ सकते हैं इन चीजों को। हम सेल्फ अवेयर हैं कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। तुलना में अन्य जानवरों, अन्य पेड़ पौधों को देख लीजिए, हम सबसे सक्षम हैं। लेकिन हर मनुष्य के अंदर उसका जो व्यक्तित्व होता है, उसकी जो पर्सनालिटी होती है, शास्त्रवत वह 3 गुणों की अधिकता या कमी के कारण संतुलित होती है। यानी हम 3 गुणों के संतुलन से मिलकर बनते हैं। ठीक है, जैसे ये 3 गुण, पहले मैं नाम बता दूं इन 3 गुणों का। पहला है सत्व, दूसरा है राजस और तीसरा है तामस, जिसको सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण के नाम से जाना जाता है। तो इसी तरीके से जब इन तीनों गुणों की अधिकता या कमी हमारे अंदर आती है तो हम उसी हिसाब से कर्म करते हैं और उन्हीं कर्मों के फलों के अनुसार हमें सुख या दुख का अनुभव होता है। या तो ये कर्मों के फल हमें इस जन्म में मिलते हैं या फिर अगले जन्म में। तो चलिए इस बात को और अच्छी तरीके से हम समझते हैं। देखिए, हमारे अंदर किसी भी प्रकार के गुण अधिक या कम हो सकते हैं, पर हमारे शरीर के अंदर बैठी आत्मा को कुछ इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए ताकि वो कर्म कर सके। और ये इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? हमारे शरीर में दिए गए सेंस ऑर्गन, जिससे हम सभी चीजों को परसीव करते हैं, समझते हैं, हाथों से काम करते हैं, सुगंध लेते हैं, देखते हैं। और ये हमारे कर्म करने के लिए क्या है ना, ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मशीनें हैं। तो इस बात को समझाने के लिए मैंने श्रीमद् भगवद गीता का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक खोज कर लाया है बस आपके लिए। ये अध्याय 18 का 14 नंबर श्लोक है। इसमें भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। तो इस श्लोक का क्या अर्थ है? कर्म का स्थान, करने वाला, विभिन्न इंद्रियां तथा अनेक प्रकार के प्रयास और देव, ये कर्म के 5 कारण होते हैं। तो इस श्लोक के जरिए भगवान श्री कृष्ण ने हमें कर्म के 5 कारण बताए हैं। तो देखिए, कर्ता कौन है यहाँ पे? आत्मा।
जो शरीर के अंदर से बैठकर इन सेंस ऑर्गन्स यानी इन इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए कर्मों को करती है और इसके प्रति हम फल प्राप्त करते हैं। और इन कर्मों को करने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के प्रयास करने पड़ते हैं, एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। चाहे आप किसी भी तरह का कर्म क्यों ना करें, आपको प्रयास करने ही पड़ेंगे। दैवम चैवात्र पंचमम, जो पांचवा प्रकार है वो दैवम है, यानी देव क्या, ईश्वर का एक अंश प्रत्येक मनुष्य के हृदय में विस्तार रूप से रहता है। कैसे, इस बात को हम समझेंगे। ध्यान दीजिएगा और रिलेट करिएगा, इस बात को एकदम अंदर से रिलेट करिएगा। जब भी आप किसी ना किसी के साथ कुछ बुरा करने जाते हैं, चाहे मैं हूं या आप हो, कभी ना कभी हमारे जीवन में एक ऐसा समय आता है जब हम ना चाहते हुए भी कुछ बुरा करते हैं। तो आपके मन का एक हिस्सा जरूर होता है जो कहता है कि नहीं यार ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए था। और ये जो गलत सही की पहचान आपको देता है ना, यही वो ईश्वर है। दैवम चैवात्र पंचमम, समझ में आया? तो इस तरीके से कर्म के पांच कारण होते हैं। चलिए, अब जो गुण मैंने आपको बताए थे, सात्विक, राजसिक और तामसिक, इसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसके बारे में हमें डिटेल अध्ययन करने की बहुत जरूरत है एस्ट्रोलॉजी के स्टडीज के लिए। लेकिन अभी के लिए मैं भगवत गीता के 3 श्लोकों के जरिए इसको समझा देता हूं। वैसे भी भगवत गीता से अच्छा इन सारी चीजों को और कौन समझा सकता है। चलिए, तो सात्विक गुण के पहले हम समझ लें कि सात्विक ज्ञान क्या होता है। भगवत गीता के अध्याय 18 के 20वें श्लोक में ही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमिच्छते अविभक्तं विभक्तेषु तद्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। इस श्लोक का क्या अर्थ है? समस्त जीवों में जो विभिन्न रूपों में व्याप्त है, विभिन्न रूपों में है, उनके अंदर उसी परमात्मा के अंश को देख पाना और उसी रूप में देख पाना ही सात्विक ज्ञान है। देखिए, इस बात को समझिए। मैं लड़का हूं, वो लड़की है, वो गोरा है, ये काली है, वो अमीर है, वो गरीब है, वो कुत्ता है, वो बिल्ली है, वो मांसाहारी जानवर है, ये शाकाहारी जानवर है। ये विभिन्न रूप हैं आत्माओं के, और ये हमें हमारे ही कर्मों के फलस्वरूप मिले हैं। जो हमने कर्म किए हैं उसी का भोग पाने के लिए हमें अलग अलग जन्म लेने पड़ते हैं और अलग अलग रूपों में लेने पड़ते हैं। हो सकता है कि इस जन्म में मैं मनुष्य रूप में हूं और अगले ही जन्म में मैं किसी और रूप में जन्म लेता हूं, अपने कर्मों के अनुसार। तो आप समझ रहे हैं इस बात को कि हमारा सिर्फ रूप बदला है, ईश्वर का अंश वही है। वो इंसान जो इन सभी रूपों में ईश्वर के उसी अंश को देखता है, उसी के पास सात्विक ज्ञान होता है। बस सत्व की यही परिभाषा है। तो सात्विक गुण किसको कहेंगे? चलिए इसको भी समझते हैं। अध्याय 18 के श्लोक नंबर 23 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नियतम संग रहितम राग द्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यतत् सात्विकम् मुच्यते। जो नियमित रूप से बिना किसी कारण के, बिना फल की इच्छा के कोई भी कर्म दूसरों की भलाई के लिए करता है, वो सात्विक कर्म कहलाता है। समझ गए होंगे आप? बड़ा आसान है। यानी आपके अंदर किसी चीज को पाने की चाह नहीं है, सबके लिए प्रेम है, और आप बिना किसी कारण के अच्छा काम कर रहे हो, तो सात्विक कर्म कहलाता है। उसी तरीके से राजसिक कर्म के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने क्या बताया है? 18वें अध्याय के 24वें नंबर श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम तद्राज समुद्राहितम। क्या अर्थ है श्लोक का? जो कर्म अपनी इच्छा पूर्ति के लिए प्रयासरत होकर मिथ्या अहंकार के लिए किया जाता हो, ऐसे कर्म को हम राजसिक कर्म कहते हैं। जैसे मैंने अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कुछ किया, जिससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि मेरे कर्म से किसी का क्या बुरा या भला हो रहा है, बस मेरा अच्छा होना चाहिए, ऐसे स्वार्थपूर्ण कर्म को हम राजसिक कर्म कहते हैं। तामसिक कर्म के बारे में भी भगवान श्री कृष्ण ने अध्याय 18 के 25वें नंबर श्लोक में एक बात कही है, अनुबंधम क्षयम हिंसाम
अनपेक्षया च पौरुषम मोहदार भयते कर्म यतत्तामसमुच्चयते। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण बड़ी ही साधारण भाषा में कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति बिना शास्त्रीय मत के को माने बिना किसी बंधन में बंधे हुए कार्य करने का प्रयास करता है और उसके कार्य से किसी को अत्यंत कष्ट पहुंचता है, तो ऐसे कार्य तामसिक कहे जाते हैं। जैसे किसी की किडनैपिंग कर लेना, किसी का रेप कर देना, किसी का मर्डर कर देना, किसी को बेवजह मारना, ये सभी तामसिक कर्म के अंतर्गत आते हैं। और भी बहुत डिटेल है इन गुणों के बारे में, कर्मों के बारे में। इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। तो ये जो 3 गुण हमने समझे, राजसिक, सात्विक, राजसिक और तामसिक, इन्हीं 3 गुणों के आधार पे कर्मों को 4 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है संचित कर्म, दूसरा है प्रारब्ध कर्म, तीसरा है क्रियामान कर्म और चौथा है आगामी कर्म। तो चलिए इसको हम बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल में समझते हैं। संचित कर्म का क्या मतलब है? पहले संचित शब्द को देखें। संचित का मतलब होता है संचय करना, जमा करना। यानी हमने जो लाखों हजारों जन्मों के बाद एक जन्म लिया, उन जन्मों में जिन कर्मों के फल हमें प्राप्त नहीं हुए, वो कर्म हमारे कार्मिक खाते में जमा होते चले जाते हैं। जैसे बैंक अकाउंट होता है ना, वैसे आपका कर्म का भी अकाउंट होता है और ये वहीं जमा होते हुए चले जाते हैं, जिसे कर्म का खाता भी कहते हैं। यानी इसी एक्यूमुलेटेड कर्म को, जो कर्म जो हमने किए वो एक जगह जमा हो जाते हैं, उन्हें संचित कर्म कहा जाता है। और इन्हीं कर्मों के फल स्वरूप हमें इस जन्म में अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। स्त्रियां इस उदाहरण के लिए सबसे उपयुक्त हो सकती हैं। जैसे कि एक छोटी सी बच्ची का जन्म एक बहुत ही बड़े परिवार में होता है, एक अमीर परिवार में होता है, जहां उसके माँ बाप, नाना नानी, दादा दादी सबसे उसको बहुत ही प्रेम मिलता है। वो बच्ची बड़ी होती है, वो स्कूल में पढ़ती है, अच्छे नंबर्स पाती है, स्कॉलरशिप पाकर वो विदेश में जाती है और विदेश से एक अच्छी डॉक्टर बनकर इंडिया में आती है। फिर वो उसको किसी लड़के से प्यार हो जाता है, फिर प्यार होने के बाद उसकी शादी हो जाती है, सब कुछ अच्छा मिलता है, उसको ससुराल भी बहुत अच्छा मिला होता है। और ये जो कर्म, ये जो फल उसको अच्छी जिंदगी उसको मिल रही है, वो उसके पिछले संचित कर्म का फल था, यानी एक हिस्सा। अब देख लीजिए, एक दूसरा उदाहरण मैं लेता हूं। एक और लड़की है जो एक बहुत अमीर परिवार में जन्म तो लेती है, पर जन्म लेने के बाद शुरुआत से ही उसके शरीर में बहुत सारी बीमारियां रहती हैं। वो लगातार उसको हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने पड़ते हैं। लेकिन जैसे उसकी शादी होती है, उसकी बीमारियां धीरे धीरे रिड्यूस होना चालू हो जाती हैं और उसे एक सुंदर सा बच्चा होता है। फिर पहले वाले उदाहरण पे आइए। पहले उदाहरण में अभी तक लड़की की शादी हो चुकी है, लेकिन अब एक कॉम्प्लिकेशन है, उस लड़की को बच्चा नहीं हो रहा है, उसकी प्रोगेनी में प्रॉब्लम है, चाइल्ड बर्थ बहुत मुश्किल है और डॉक्टर्स को दिखाने के बाद 10 साल बीत गए, फिर भी उसको बच्चा नहीं हो रहा। अब ये जो दुख वो भोग रही है, ये प्रारब्ध कर्म है, यानी उसके संचित कर्म का एक और हिस्सा। तो इस उदाहरण से मैं क्या समझाना चाहता था कि हमें कुछ भी एक साथ नहीं मिलता। हमें कुछ कर्मों के फल इस जन्म में मिलेंगे और कुछ कर्मों के फल उस जन्म में मिलेंगे, और इस जन्म में जो हमने किया वो भी अगले जन्म में मिलेंगे, और इस जन्म के कर्म भी संचित कर्म के रूप में जमा हो जाएंगे। तो इसे संचित कर्म कहा जाता है। दूसरा हिस्सा में आइए समझिए दूसरे हिस्से को। दूसरा भाग है प्रारब्ध कर्म। इसे आप डेस्टिनी या भाग्य भी कह सकते हैं। ये वह कर्म है जिसे हम बदल नहीं सकते। ये संचित कर्म का वह हिस्सा है जिसकी वजह से हमने ये जन्म लिया है, और इसी की पूर्ति के लिए हम आज सभी कर्म कर रहे हैं। प्रारब्ध कर्म यानी संचित कर्म का एक पर्टिकुलर हिस्सा जिस वजह से हम जन्म लेते हैं और उसी की पूर्ति करते हैं। बस साधारण सी यही परिभाषा है। अब इसको हम कैसे समझे? फिर से वही लड़की का उदाहरण ले लीजिए। एक लड़की एक समय में बेटी थी। कब? जब वो अपने माँ बाप के साथ थी। वो पत्नी बनी कब? जब वो अपने पति के साथ थी। वह माँ बनी कब? जो अपने बच्चों के साथ थी। वह नानी कब बनेगी? जब वो अपने
परपोतियों के परनातियों के साथ होगी। तो यानी हर एक ही लड़की कितने कैरेक्टर्स निभा रही है, ठीक है, लेकिन उसी तरीके से वो हर समय एक एक संचित कर्म को भोग रही है। कभी अच्छे फल को प्राप्त कर रही है तो कभी बुरे फल को। जैसे बच्चे को बच्चा जन्म ना लेना एक बहुत ही बुरा फल था उसके ही संचित कर्मों का। तो प्रारब्ध कर्म इस हिसाब से काम करता है जिसको हम बदल नहीं सकते। अब आते हैं क्रियामान कर्म। तो क्रियामान कर्म क्या? मन या अपनी इच्छा से किया गया कार्य। देखिए, हम मनुष्य जो हैं कठपुतलियां तो है नहीं, भगवान ने हमें कर्म करने का अधिकार और सोचने की क्षमता दी है। तो अब इस लड़की के उदाहरण को लीजिए, एक अच्छी डॉक्टर है, 8 साल होने के बाद जब कोई भी रास्ता उसके पास नहीं निकलता और उसे बाद में जब पता चलता है कि उसके पेट में कहीं प्रॉब्लम होने की वजह से वो मां नहीं बन पा रही है, तो हो सकता है कि वो एक ऐसा डिसीजन ले सर्जरी के माध्यम से जिससे उसे मां बनने में सुविधा हो जाए। अब ये कर्म उसके ऊपर है। यानी जो हम इंस्टेंट कर्म करते हैं, जो हम अपनी इच्छा से कर्म करते हैं, फ्री विल से कर्म करते हैं, उसे क्रियामान कर्म कहा जाता है। अब इसने डिसीजन लिया कि नहीं, मैं सर्जरी के लिए जाऊंगी, और सर्जरी के बाद 1 साल के बाद उसे बच्चा हो जाता है। यानी उसने वो जो 8 साल उसने भुगता वो था उसका प्रारब्ध कर्म, लेकिन जब उसने उसको बदल दिया अपने क्रियामान कर्म से तो उसको कहते हैं क्रियामान कर्म। तो अगला भाग क्या है? आगामी कर्म। आगामी यानी विजन। हम अपने जीवन की प्लानिंग करते हैं। तो उस लड़की को जब ये पता चला कि वो मां नहीं बन सकती है तो उसने रास्ते ढूंढने चालू किए, उन्हें डॉक्टर से मिलना चालू कर दिया, उसने यह कारण पता करना चालू कर दिया कि मेरे पेट में क्या समस्या है। तो अब ये जो बातें हम सोचते हैं, प्लान करते हैं, ये आगामी कर्म है। अगर वो प्लान नहीं करती, इन बातों को नहीं समझती, तो वो सर्जरी के लिए नहीं जाती और आज मां नहीं बन पाती। तो आगामी कर्म क्या है? हमारे आने वाले कर्मों के बारे में प्लान करना। तो ये फ्लिप फ्लॉप है। इसको मैंने लास्ट में इसलिए रखा ताकि आप क्रियामान को अच्छे से समझकर आगामी को समझ पाए। तो आगामी कर्म ठीक क्रियामान से पहले आता है, यानी फर्स्ट यू प्लान देन यू वर्क ऑन योर प्लान। समझ गए आप इस बात को? तो इस तरीके से कर्म काम करता है। तो ज्योतिष शास्त्र का यहाँ क्या रोल है? ज्योतिष शास्त्र का यहाँ रोल ये है कि हम प्रारब्ध कर्म को भी आपका बता सकते हैं। कुंडली के पर्टिकुलर हाउस से प्रारब्ध कर्म देखा जाता है, और उन कुछ कर्म जिसको बदल नहीं सकते आप, उससे बचने के लिए प्लानिंग तो कर सकते हैं कि हम जैसे कुछ लोग आते हैं सरकारी नौकरी के लिए, मेरे भाग्य में सरकारी नौकरी है या नहीं, उसको आप ना नहीं बोल सकते हैं। हो सकता है कि वो 5 साल प्रैक्टिस करने के बाद उसकी सरकारी नौकरी ना हो, जो उसके प्रारब्ध कर्म का हिस्सा हो। क्रियामान तो है, आगामी तो है, कुछ ऐसी मेहनत, कुछ ऐसी प्लानिंग जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं, और ज्योतिष शास्त्र उसी प्लानिंग में मार्गदर्शन देता है आप। हाँ जी, सब कुछ लिखा नहीं है, कुछ लिखने के लिए तो आप यहाँ आए हैं। भाग्य लेकर आप आते हैं, कुछ भाग्य आप यहाँ बनाते हैं, और वही संचित कर्म बनता है। नमस्कार, धन्यवाद। इसके तीसरे भाग में हम समझेंगे कि किस तरीके से कर्मों का प्रयोग करके हम ज्योतिष शास्त्र को समझ सकते हैं। अगर आप भगवत गीता सुनने में इंटरेस्ट रखते हो और सुननी भी आपको चाहिए, तो आप लिंक में मेरे भगवत गीता की सीरीज भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।